गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो में आज फ्रंट पेज पर दो आर्टिकल आए हुए हैं। एक तो है राहुल गांधी जी से संबंधित, इससे संबंधित हमने आर्टिकल जो है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। जो इसकी मीनिंग्स हैं वो भी काफ़ी कॉमन हो गई हैं, उसे भी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अभी एक नापाक हरकत की है जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स ने, उससे संबंधित आर्टिकल पढ़ेंगे। 5 सोल्जर्स किल्ड एज मिलिटेंट्स अटैक आर्मी ट्रक इन पुंछ। 5 सोल्जर्स वर, देखिए यहाँ पर जो है सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हेडिंग्स होती हैं या तो सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाती हैं या तो पस्सिव वॉइस में लिखी जाती हैं। अब यहाँ पे कल की घटना अगर हम मानेंगे तो वर लगाएंगे, अगर हम प्रेजेंट मान के लिखेंगे तो यहाँ पर आर लिखा जाएगा। 5 सोल्जर्स वर किल्ड, 5 सोल्जर्स जो है वो मार दिए गए हैं। आयस जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, तो 5 जो यहाँ पर है वो एडजेक्टिव है और सोल्जर्स जो है यहाँ पर वो नाउन है। वर जो है यहाँ पर आर या वर दोनों चीज आ सकते हैं। अगर हम मानते हैं कि करंट की न्यूज़ है, अगर आज की न्यूज़ मानेंगे तो आर लिखेंगे, अगर कल की न्यूज़ मानेंगे मतलब पास्ट की बात मानेंगे तो वर लिखेंगे। एक से अधिक है इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में आएगी, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और प्लूरल बस काउंटेबल नाउन है। किल्ड आया हो वर्ब के बाद, इज एम आर वाज वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आ रही है तो सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। आयस, आयस जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। आयस जो होता है वो प्रीपोजिशन भी होता है और आयस जो है वो कंजंक्शन भी होता है। तो आयस रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पर आयस कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, क्योंकि कंजंक्शन जो होते हैं वो दो वाक्यों को जोड़ते हैं और प्रीपोजिशन दो नाउन्स को जोड़ते हैं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में। मिलिटेंट्स, मिलिटेंट्स मीन्स आतंकवादी। अटैक आर्मी ट्रक इन पुंछ, मिलिटेंट्स ने पुंछ में आर्मी ट्रक पर हमला कर दिया। अब ये देखिए जो है मिलिटेंट्स एक से अधिक है, मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है अटैक, अटैक जो है वर्ब आई हुई है वो प्लूरल वर्ब आई हुई है। अटैक के साथ ये है कि अटैक नाउन भी होता है, अटैक नाउन भी होता है, अटैक वर्ब भी होता है। अटैक यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ है, अटैक जो है यहाँ पे वर्ब के रूप में आया हुआ। अटैक जब नाउन होता है तो ये अपने साथ प्रीपोजिशन आन लेता है, और अटैक जब वर्ब होता है तो कोई भी अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, इसीलिए अटैक के बाद कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं की गई है। इन जो आया हुआ है वो पुंछ के लिए आया हुआ है, क्योंकि पुंछ जो है एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए इनका यूज किया गया है। ऐट का यूज जो है वो छोटे स्थानों के लिए किया जाता है और इनका यूज जो है वो बड़े स्थानों के लिए किया जाता है। आई होप मैंने ग्रामर रूल्स और मीनिंग सारा क्लियर कर दिया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से जो हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है उसे ज्वाइन करिए। वहाँ से द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो मैं पर डे अपलोड करता हूँ उसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसी आर्टिकल को फिर से 2 से 3 बार रिवाइज करिए, मतलब खुद से पढ़िए। वीडियो देखने के बाद खुद से पढ़िए, अगर फिर ना समझ आए तो उस वीडियो को फिर से, मतलब इसी वीडियो को फिर से देखिए, जिससे कि ये आर्टिकल आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिक्स हो जाए किस तरीके से हमने पढ़ाया है। मतलब कि कहाँ पस्सिव वॉइस बताया है, कहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट बताया है, कौन सी वर्ब की फॉर्म बताई है, टेक जब कब नाउन होता है, कब वो प्रीपोजिशन आन लेता है। इस तरीके से अगर पढ़ेंगे आप बार बार तो आपके दिमाग में वर्ड्स जो हैं फिक्स हो जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद जो कि यूट्यूब चैनल है, इसके कम्युनिटी सेक्शन में पर डे मैं क्विजेस कराता हूँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करिए और उन्हें शेयर करिए। चलिए मूव करते हैं आगे आर्टिकल पे। यहाँ पे हम सेंटेंस में टेंस देख लेते हैं। देखिए आयस जो है वो हमारा कंजंक्शन हो गया, आयस कंजंक्शन हो गया। यहाँ पे मिलिटेंट्स जो है एक से अधिक है, मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसीलिए वर्ब जो आई हुई है वो प्लूरल आई हुई है। अब यहाँ पर ट्रक के लिए हम एन लगा सकते हैं, एन आर्मी ट्रक, क्योंकि ट्रक जो होता है वो काउंटेबल नाउन होता है, बट ये हेडिंग्स में स्किप कर दिया जाता है। इन पुंछ, इंच, इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए लगाया जाता है, इसीलिए इन जो है बड़े स्थानों के लिए लगाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर इनका यूज किया गया है। और एट जो है वो छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है। 5 सोल्जर्स वर किल्ड, अब यहाँ पर पास्ट की घटना मान के लिखा गया है। 5 सोल्जर्स वर किल्ड, 5 सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए। एंड और
अनोदर इंजर्ड, और एक जो सोल्जर है वो जख्मी हो गया इन अ मेजर मिलिटेंट अटैक। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल ए जो आया हुआ है, आर्टिकल जो ए आया हुआ है वो अटैक के लिए आया हुआ है। अब अटैक जो है यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ, अभी हमने पढ़ा है ऊपर हेडिंग में कि अटैक जो है वर्ब के रूप में आया हुआ है, यहाँ पर अटैक है नाउन के लिए आया हुआ है। 5 सोल्जर्स वर किल। अब देखिए 5 सोल्जर्स जो है वो हमारा 5 जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, सोल्जर्स जो है वो नाउन है, और सोल्जर्स हैं एक से अधिक, इसीलिए हमारा जो नाउन है वो प्लूरल है, इसीलिए वर आया हुआ है। और वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, मतलब कि सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। वर किल्ड मतलब 5 सोल्जर्स जो है मार दिए गए मिलिटेंट्स के द्वारा, एंड और अनदर इंजर्ड, और एक आदमी जो मतलब एक सोल्जर जो है वो जख्मी हो गया इन अ मेजर मिलिटेंट अटैक, जो एक मेजर मतलब मुख्य अटैक किया गया आतंकवादियों के द्वारा। अटैक मीन्स होता है हमला कर किया गया है, मिलिटेंट अटैक हुआ है। इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ऑफ द पीर पंजाल वैली इन जम्मू ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए ऑन थर्सडे लिखा गया है। पीर पंजाल वैली जो है जम्मू कश्मीर में, उसके पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादियों के द्वारा एक ट्रक पर हमला किया गया, मेजर मिलिटेंट अटैक किया गया है। कितनी दुखद घटना है कि मतलब 5 सोल्जर्स हमारे शहीद हो गए। मिलिटेंट्स, अब देखेंगे इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। देखिए जो सोल्जर्स हैं वो प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो प्लूरल आई हुई है, वर आया हुआ है। वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब कि पसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। एंड से हम सेंटेंस जोड़ते हैं अनदर इंजर्ड, और एक जो है सोल्जर वो हमारा जख्मी हो गया है इन अ मेजर मिलिटेंट अटैक, एक जो मेजर हमला हुआ है, मेजर मीन्स होता है मुख्य, जो मिलिटेंट अटैक हुआ है उसमें, मिलिटेंट अटैक मीन्स आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया गया है। इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट, इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए आता है, इसीलिए इन लिखा हुआ है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, इसलिए इनका यूज किया गया है। ऑफ द पीर पंजाल वैली, जो पीर पंजाल वैली का एक डिस्ट्रिक्ट है इन जम्मू कश्मीर, ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, ये घटना जो है बृहस्पतिवार को हुई है। मिलिटेंट्स ओपन फायर, जो आतंकवादी हैं, मिलिटेंट्स ओपन फायर एंड लॉन्च ग्रेनेड्स एट एन आर्मी व्हीकल, जो आतंकवादी हैं उन्होंने ओपन फायर मतलब कि गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। ओपन फायर में होता है गोलियां चलाना। एंड और एंड से हम अगर एंड से पहले कोई वर्ब आई हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम बाद में भी एंड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे एक सेंटेंस के अंदर। तो ओपन लिखा है इसीलिए यहाँ पर लॉन्च लिखा है। मिलिटेंट्स ओपन फायर, मिलिटेंट्स जो है आतंकवादी जो है वो गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिए। एंड लॉन्च ग्रेनेड्स, और ग्रेनेड्स भी लॉन्च किए मतलब कि छोड़े। एट एन आर्मी व्हीकल, एक आर्मी व्हीकल पर जिसमें सोल्जर्स जा रहे थे ट्रक में, उस पर जो है आतंकवादियों ने पहले तो गोलियां चलाई, उसके बाद ग्रेनेड्स भी दागे उस पर। अराउंड 3 PM, ऐसा एक घटना हुई है लगभग 3 बजे। अराउंड में होता है लगभग, अराउंड 3 PM लगभग 3 बजे, मतलब 3 बजे के आसपास ये घटना हुई है। ड्यूरिंग अ पेट्रोल, देखिए पेट्रोलिंग कर रहे थे मतलब कि वो गश्त कर रहे थे उस दौरान, जब आर्मी का ट्रक जो है गश्त के लिए निकला हुआ था, उस दौरान जो है जो घात लगाकर आर्मी पर बैठे मतलब घात लगाकर बैठे हुए आतंकवादी थे, उन्होंने पहले ओपन फायर कर दिया, मतलब गोलियां चलाना स्टार्ट किया, उसके बाद ग्रेनेड्स मतलब ट्रक पर लॉन्च कर दिए, मतलब छोड़ दिए। ये घटना जो है वो 3 PM मतलब कि लगभग 3 PM के आसपास, मतलब दिन दहाड़े ये घटना हुई है। ड्यूरिंग अ पेट्रोल, गश्त के दौरान। अब यहाँ पर जो है पेट्रोल, एक तो पेट्रोल होता है जो गाड़ियों में चलता पड़ता है, PETROL होता है उसकी मीनिंग, ये पेट्रोल होता है। और ये डिफरेंस है, PATROL, ये पेट्रोल होता है, इसके मीन्स होता है गश्त, इसके मीन्स होता है जो हम गाड़ियों में तेल डालते हैं उसे कहते हैं पेट्रोल। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है पेट्रोल और पेट्रोल में मतलब कि डिफरेंस क्या है, मतलब जहाँ पे मीनिंग करेक्ट करने का आती है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेट्रोल और पेट्रोल में। 5 पर्सनल ऑफ द राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट डिप्लॉयड फॉर द काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैव अनफॉर्चुनेटली, 5 पर्सनल मतलब कि 5 सोल्जर्स, पर्सनल मीन्स कर्मचारी, और पर्सनल में कभी भी इसमें यस लगा के हम इसे प्लूरल नहीं बनाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल होता है। 5 पर्सनल ऑफ द राष्ट्रीय राइफल, जो राष्ट्रीय राइफल्स के 5 सोल्जर्स हैं राष्ट्रीय राइफल यूनिट के, डिप्लॉयड उन्हें लगाया गया किस लिए, फॉर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, जो आतंकवादियों ने हमला किया था उसे काउंटर, उनके मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए। हैव अनफॉर्चुनेटली, अब देखिए पर्सनल के लिए वर्ब जो आ रही है, पर्सनल के लिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है हैव यहाँ पे,
पर्सनल के लिए आ रही है। पहला प्रीपोजिशन हमारा है ऑफ, और पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है। तो पहला हमारा जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आई हुई है। 5 पर्सन मतलब 5 कर्मचारी, जो कि मतलब कि सेना के जवान, किसके, ऑफ द राष्ट्रीय राइफल यूनिट, राष्ट्रीय राइफल यूनिट के 5 जवान। डिप्लॉयड में होता है तैनात करना। फॉर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, जो आतंकवादियों ने हमला किया था उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए राष्ट्रीय राइफल यूनिट के 5 सोल्जर्स को वहां पर तैनात कर दिया गया। अब पर्सनल के लिए हेल्पिंग वर्ब है वही है। अनफॉर्चुनेटली में होता है दुर्भाग्य से या दुर्भाग्यपूर्ण। अनफॉर्चुनेटली जो होता है ये एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव प्लस एलवाई से हम एडजेक्टिव और प्लस एलवाई से हम एडवर्ब बनाते हैं। जिन वर्ड्स के अंत में एलवाई होता है वो जनरली जो हैं एडवर्ब होते हैं, और हैव के बाद एडवर्ब ही आ रहा है क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब भी आई हुई है। ऑपरेशंस, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए हैव अनफॉर्चुनेटली, हैव जो है वो पर्सनल के लिए आया हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्य से। लॉस्ट दियर लाइव्स, अब जो 5 कर्मचारी थे राष्ट्रीय राइफल यूनिट्स के जिन्हें तैनात किया गया था काउंटर टेररिज्म करने के लिए, मतलब आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, वो भी लॉस्ट दियर लाइव्स, वो भी जान खो दिए, मतलब उनकी भी जान चली गई। इन द इंसिडेंट, जो ये घटना हुई है इस आक्रमण मतलब इस हमले में। जम्मू बेस आर्मी स्पोक्समैन सेड इन द इंसिडेंट मतलब जो घटना हुई है इसमें। जम्मू बेस्ड आर्मी स्पोक्समैन, जम्मू आधारित मतलब कि जो जम्मू में तैनात प्रवक्ता हैं, मतलब आर्मी के एक प्रवक्ता जो हैं उन्होंने ऐसा कहा है या बताया है। कितनी दुखद घटना है। वन आर्मी व्हीकल मतलब कि जो आर्मी का एक ट्रक था, मूविंग मीन्स जो चल रहा था, मूविंग बिटवीन भीमबार गली एंड पुंछ इन द रजौरी सेक्टर, जो रजौरी सेक्टर है उसमें भीमबार गली और पुंछ के बीच में ये पेट्रोलिंग कर रहा था, मूव कर रहा था। वाज फायर्ड, अब जो वाज आया हुआ है ये व्हीकल्स के लिए आया हुआ है, क्योंकि व्हीकल जो है हमारा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्योंकि एक ट्रक की बात की गई है और इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर आई हुई है। व्हीकल वाज फायर्ड अपॉन, व्हीकल पर गोलियां चलाई गईं। बाई अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट, ऐसे टेररिस्ट जिनकी पहचान नहीं की गई है वो अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट हैं। अब जो मिलिटेंट्स थे वो छुप के बैठे हुए थे और जब ट्रक उन्होंने देखा तो सीधे गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया उस पर, ट्रक पर। वाज फायर्ड अपॉन मतलब मिलिटेंट्स के द्वारा गोलियां चलाई गई। अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट, ऐसे टेररिस्ट जिनकी पहचान अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि आइडेंटिफाई होता है किसी की पहचान करना और अनआइडेंटिफाइड इसका अपोजिट होता है, मतलब कि पहचान ना कर पाना। टेररिस्ट टेकिंग एडवांटेज, जो टेररिस्ट थे, अब देखिए टेररिस्ट के लिए जो है एडजेक्टिव आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव आ रहा है। अब जो टेररिस्ट थे उन्होंने किसका एडवांटेज लिया है ये बताया गया है। टेररिस्ट जो हैं टेकिंग एडवांटेज ऑफ द हैवी रेन एंड लो विजिबिलिटी, जो अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट थे उन्होंने एडवांटेज लिया, एडवांटेज में लाभ उठा लिया है हैवी रेन, जो कि वहाँ पर हैवी रेन हुई थी मतलब मूसलाधार बारिश हुई थी, और जो विजिबिलिटी थी मतलब कि जो दर्शता थी मतलब जो दिखाई पड़ रहा था बहुत ही कम दूरी का दिखाई पड़ रहा था। इसी का जो टेररिस्ट था, जो मतलब टेररिस्ट थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठा लिया, मतलब एडवांटेज ले लिया। द आर्मी सेट, ऐसा आर्मी ने कहा है कि जो यहाँ पर पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो था वहाँ पर बारिश हुई थी रजौरी सेक्टर में, और वहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद हुआ क्या, मतलब कि जो दूर, वैसे क्या होता है मौसम खुला होता है दूर तक दिखाई पड़ता है, और जब बरसात हुई है तो उसके बाद विजिबिलिटी जो होती है वो लो हो जाती है, मतलब थोड़ी दूर का ही दिखाई पड़ता है, दूर का दिखाई नहीं पड़ता है। इसी का जो है टेररिस्ट ने फ़ायदा उठा लिया, ऐसा आर्मी ने कहा है। द व्हीकल, जो ट्रक था वो, द व्हीकल कार्ड फायर, जो ट्रक था उसने आग पकड़ ली। कार्ड फायर में होता है आग पकड़ लेना। ड्यू टू मैंने कारण, लाइकली यूज़ ऑफ ग्रेनेड्स, क्योंकि मिलिटेंट्स ने ग्रेनेड्स का यूज किया था इसीलिए जो ट्रक था उसने आग पकड़ ली थी। ऑफ ग्रेनेड्स बाई टेररिस्ट, आतंकवादियों की तरह ग्रेनेड्स का यूज किया गया था इसीलिए ट्रक ने आग पकड़ ली। द आर्मी एडेड, आर्मी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जोड़ते हुए बताया। एडेड मीन्स होता है जोड़ना, ऐड होता है मतलब एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। एडिशन में जोड़ना, सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाना, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा करना, और डिवीजन मीन्स भाग देना। तो आर्मी एडेड, आर्मी ने जोड़ते हुए कहा। वो जो एडिशन होता है वो नाउन होता है, और यहाँ पर जो ऐड आ रहा है ये एडेड मीन्स होता है जोड़ते हुए, मतलब आर्मी के प्रवक्ता ने जोड़ते हुए बताया कि जो व्हीकल था उसने आग पकड़ ली। क्यों? क्योंकि ग्रेनेड से आतंकवादियों ने हमला किया था इसीलिए व्हीकल्स ने आग पकड़ ली।
जो सेकेंड हमारा आर्टिकल है वो है राहुल गांधी जी से संबंधित, क्योंकि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है, मतलब लोकसभा सदस्यता है, उसे समाप्त कर दिया गया, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया गया, उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया है, क्योंकि सूरत की कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुना दी गई है। डिफेमेशन केस में उन्होंने मोदी सरनेम का बदनामी की थी। सूरत कोर्ट रिजेक्ट्स, ये तो सभी को न्यूज़ पता होगी कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा सुनाई है सूरत कोर्ट ने। सूरत कोर्ट रिजेक्ट्स राहुल्स प्ली। सूरत कोर्ट ने, मतलब गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है सूरत, उसी की कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट मीन्स होता है कैंसिल कर देना, मतलब कि खारिज कर देना। जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाती हैं, और इसीलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस आया हुआ है, क्योंकि कोर्ट जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। सूरत कोर्ट्स रिजेक्ट राहुल्स प्ली। देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस लिखा हुआ है, मतलब कि पोजीशन दिखाया गया, अधिकार दिखाया। जो राहुल गांधी जी की जो याचिका थी उसे सूरत कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, मतलब कि कैंसिल कर दिया है। अब जो याचिका थी वो किसके लिए थी? फॉर स्टे ऑन कन्विक्शन, मतलब जो उन्हें सज़ा सुनाई गई है, कन्विक्शन में सज़ा सुनाई गई है, उस पर रोक लगाने के लिए। स्टे ऑन जो एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक लगा देना। तो राहुल गांधी जी ने सूरत कोर्ट में फिर से एक याचिका डाली थी कि जो उनकी सज़ा सुनाई गई उस पर रोक लगा दें, जिससे जो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है, अयोग्य ठहराया गया है लोकसभा से, वो उन्हें फिर से उनकी सदस्यता मिल जाए। कोर्ट रिजेक्ट्स, जो सूरत कोर्ट है उसने खारिज कर दिया है। रिजेक्ट मीन्स होता है खारिज कर देना। रिजेक्ट का सिनोनिम होता है सेट असाइड करना। सेट असाइड, ये एक फ्रेज होती है, सेट असाइड करना, मतलब किसी चीज़ को कैंसल कर देना या एब्रोगेट कर देना या स्क्रैप कर देना। कोर्ट रिजेक्ट्स हिज कंटेंशन, कोर्ट ने उनकी जो कंटेंशन है उसे, मतलब सजा से, हिज कंटेंशन दैट की द ट्रायल वाज अनफेयर, जो ट्रायल था वो सही नहीं था। सेज कंप्लेंट इज एन एक्स मिनिस्टर, जैसा कि कंप्लेंट के में बताया गया है कि एक एक्स मिनिस्टर जो थे, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मतलब केस दर्ज कराया था, वो जो थी वो अनफेयर था, ऐसा मतलब बताया गया है। इन्वॉल्व इन पब्लिक, इन्वॉल्व मीन्स होता है शामिल होना, इन पब्लिक लाइफ में, एंड दस, इस प्रकार से, द डिफेमेटरी रिमार्क्स वुड हैव सर्टेनली हार्म हिज रिपुटेशन। जो डिफेमेटरी, देखिए डिफेमेशन जो होता है वो होता है बदनामी करना किसी की, और डिफेमेटरी जो है यहाँ पर एडजेक्टिव बना हुआ है रिमार्क्स के लिए। द डिफेमेटरी रिमार्क्स वुड हैव, वुड के बाद मतलब मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर हैव का यूज किया गया है वुड के बाद। वुड हैव सर्टेनली हार्म्ड, उसने निश्चित रूप से जो है हिज रिपुटेशन, हिज आया हुआ है एक्स मिनिस्टर, जो कि जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जो है ये केस दर्ज कराया था, उनके लिए आ रहा है हिज रिपुटेशन, उनकी जो रिपुटेशन है, जो उनकी प्रतिष्ठा है, उनकी उसे हार्म हुआ है, मतलब कि उन्हें चोट पहुंची है, उनकी प्रतिष्ठा को, निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचे है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था जितने भी चोर्स हैं उनके लास्ट में मोदी ही क्यों आता है। ये कर्नाटक में शायद किसी राज्य में भाषण दे रहे थे, उस समय उन्होंने ये टिप्पणी की थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, और सज़ा हो रही है 2023 में, मतलब उन्हें डिफेमेशन मतलब अयोग्य ठहराया जा रहा है। इन अ मेजर सेटबैक, मतलब एक झटका लगा है, मेजर सेटबैक मतलब एक जोरदार का झटका लगा है, टू फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को एक मेजर सेटबैक लगा हुआ है। आ सूरत सेशन कोर्ट ऑन थर्सडे, सूरत की एक सेशन कोर्ट है, उसने बृहस्पतिवार को डिसमिस कर दिया है। डिसमिस मीन्स होता है कैंसिल कर देना, या डिसमिस मीन्स रिजेक्ट कर देना, उसने खारिज कर दिया है या कैंसिल कर दिया है या सेट असाइड कर दिया है। सेट असाइड कर देना, डिसमिस कर देना, रिजेक्ट कर देना, ये सिनोनिम हो गया सारे के सारे डिसमिस का, और इसका एंटोनिम हो गया अप्रूव कर देना, मतलब किसी चीज़ को अनुमति दे देना। सूरत कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है हिज प्ली, राहुल गांधी की याचिका को। अब प्ली की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से, सीकिंग जिसमें मांग की गई थी, एन आंतरिम स्टे ऑन की मतलब कुछ समय के लिए जो ये सज़ा है इस पर आंतरिम रोक लगा दीजिए, इन आंतरिम इंटरिम स्टे मतलब कि कुछ समय के लिए रोक लगा दीजिए। हिज कन्विक्शन जो उनकी सज़ा सुनाई गई उस पर, इन अ डिफेमेशन केस एक बदनामी वाले केस में, इन विच जिसमें, ही वाज सेंटेंस जिसमें जो है राहुल गांधी जी को सज़ा सुनाई गई थी। सेंटेंस में होता है सज़ा, सेंटेंस जो है वो नाउन भी होता है, सेंटेंस वर्ब भी होता है। यहाँ पर सेंटेंस जो है वो वर्ब के रूप में आया हुआ है, क्योंकि सेंटेंस में जब नाउन होता है तो होता है वाक्य, उसका मीनिंग, और जब सेंटेंस वर्ब होता है तो उसका सज़ा। ही वाज सेंटेंस, राहुल गांधी जी को सज़ा सुनाई गई थी, टू 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, 2 साल की
सजा सुनाई गई थी, लीडिंग टू हिज डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द लोकसभा। लीडिंग टू मीन्स होता है के कारण। जब उन्हें सजा सुनाई गई 2 साल की, तो क्या हुआ, उन्हें लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, मतलब कि अयोग्य कर दिया गया। देखिए डिस्क्वालिफिकेशन जो है ये नाउन होता है और डिस्क्वालीफाई जो है वो वर्ब होती है। डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द लोकसभा, उन्हें लोकसभा से डिस्क्वालीफाई मतलब अयोग्य ठहरा दिया गया है। अब से हम करेंगे इसका ऑपरेशन, क्योंकि सेंटेंस काफ़ी लार्ज हैं। कितने आराम से बैठे हुए हैं राहुल गांधी जी, इन्हें सज़ा होने वाली है और ये यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। एक अगर मैंगो पीपल होता, जो आम आदमी होता, उसे सज़ा की होती तो उससे भूख प्यास सारी हर ख़त्म हो जाती, और वो यहाँ से आराम से बैठे हुए। यही है डिफरेंस, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमें तो बेल मिल ही जाएगी। देखिए, इन अ मेजर सेटबैक टू फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, ये जो है वह हमारा एडजेक्टिवल क्लास पड़ा हुआ है। आज सूरत सेशन कोर्ट, यहाँ से हमारा जो है कोर्ट के लिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। सूरत सेशन जो है ये एडजेक्टिव बना हुआ है, कोर्ट के लिए आर्टिकल ए का यूज किया जाता है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। ऑन थर्सडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। डिसमिस जो है ये कोर्ट के लिए मेन वर्ब आई हुई है, कोर्ट डिसमिस, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, मतलब खारिज कर दिया। हिज जो है राहुल गांधी जी के लिए आया हुआ है, हिज प्ली, प्ली जो है नाउन है और हिज जो है ये एडजेक्टिव है। प्ली की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। सीकिंग, जिसमें मांग की गई थी। एन अंतरिम स्टे, मतलब कि कुछ समय के लिए जो उनकी सज़ा सुनाई गई उस पर रोक लगा दीजिए। स्टे ऑन में होता है मतलब कि टेम्परेरी रोक, मतलब कि कुछ समय के लिए रोक लगाना। हिज कन्विक्शन, जो उन्हें सज़ा सुनाई गई है उस पर। इन अ डिफेमेशन के, जो एक बदनामी वाले केस में, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि सारे जितने भी चोर हैं उनके लास्ट में मोदी सरनेम क्यों आता है, इसमें क्या हुआ, जितने भी मोदीज हैं उनकी इन्होंने बेइज्जती की थी। हिज कन्विक्शन इन अ डिफेमेशन केस इन विच, जिसमें ही वाज सेंटेंस, जो केस था ये डिफेमेशन, उसमें उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब देखिए इम्प्रिजनमेंट की विशेषता बताई गई है, मतलब 2 साल का कारावास सुनाया गया है। लीडिंग टू, अब जब उन्हें सज़ा सुनाई गई मतलब कारावास हो गया। लीडिंग टू, जिसके कारण, लीडिंग जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है इम्प्रिजनमेंट के लिए। लीडिंग टू, जिसके कारण, हिज डिस्क्वालिफिकेशन, जिसके कारण उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया है। फ्रॉम द लोकसभा, लोकसभा से। लोकसभा और राज्यसभा से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। द वर्डिक्ट, द वर्डिक्ट मीन्स, जो ये निर्णय आया हो उसका मतलब है कि। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। वर्डिक्ट हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया। द वर्डिक्ट मीन्स, जो निर्णय है उसका मतलब है कि ही कैन नॉट बी इमीडिएटली री इंस्टेड एज एन एमपी। जो ये निर्णय आया है कि जो उनकी याचिका है उसे खारिज कर दिया गया है, इसका मतलब यही निकल रहा है कि ही कैन नॉट बी इमीडिएटली री इन स्टेड एज एन एमपी, कि वो जो है अभी इमीडिएटली में तुरंत री इन स्टेट, मतलब अपनी पुरानी अवस्था में, री इन स्टेट में होता है पुरानी अवस्था में नहीं आ सकते, मतलब कि वो एक एमपी के रूप में अभी तुरंत जो है नहीं आ सकते हैं। इन हिज, जो निर्णय आया है इससे ये तो क्लियर हो गया है कि वो अब अभी के लिए तुरंत जो है वो एमपी के रूप में फिर से एमपी नहीं बन सकते हैं। अगर ये इनकी मतलब जो सज़ा सुनाई गई थी इस पर रोक लगा देते तो ये फिर से अभी एमपी के रूप में आ जाते हैं। अयोग्यता जो इनकी थी डिस्क्वालिफिकेशन उसे ख़त्म कर दिया जाता। इन हिज प्ली, अपनी याचिका में, मिस्टर गांधी हैड शॉर्ट अ स्टे, मिस्टर गांधी ने मांग की थी। सीक की थर्ड फॉर्म होती है शॉर्ट, सीक जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और सेकेंड फॉर्म भी होती है शॉर्ट, और थर्ड फॉर्म भी होती है शॉर्ट, मतलब कि सीक शॉर्ट शॉर्ट। मिस्टर गांधी ने, इन हिज प्ली, अपनी याचिका में, मिस्टर गांधी हैड शॉर्ट, मिस्टर गांधी ने मांग की थी अ स्टे, एक रोक लगाने की। हिज कन्विक्शन, जो उन्हें सज़ा सुनाई गई है उस पर कुछ समय के लिए आंतरिक रोक लगाने की मांग की थी। कंटेंडिंग दैट की द मजिस्ट्रियल कोर्ट हैड ट्रीटेड हिम हार्शली, उन्होंने ये विवाद खड़ा किया था कि जो मजिस्ट्रियल कोर्ट है जिसने सज़ा सुनाई है उसने उनके साथ हार्शली, मतलब कि बहुत बुरी तरीके से बिहेवियर किया है, उन्हें सज़ा सुनाई दी है। एंड दैट द ट्रायल वाज अनफेयर, जो ट्रायल कोर्ट थी उसने जो निर्णय दिया है वो अनफेयर है, मतलब कि अनुचित है। अनफेयर मीन्स होता है अनुचित। लास्ट मंथ, मतलब कि पिछले महीने, यह है एडवर्ब ऑफ टाइम। लास्ट मंथ में होता है पिछले महीने, मतलब कि पास्ट की बात की गई है। आ मजिस्ट्रियल कोर्ट, आ मजिस्ट्रियल कोर्ट, देखिए आर्टिकल ए जो है वो कोर्ट के लिए आया हुआ, मजिस्ट्रियल जो है वो एडजेक्टिव है यहाँ पर। आ मजिस्ट्रियल कोर्ट इन सूरत, सूरत का एक मजिस्ट्रियल कोर्ट है। कन्विक्टेड, कन्विक्ट में होता है सजा सुनाना, एंड सॉरी दोषी पाना, कन्विक्ट में होता है दोषी पाना, एंड सेंटेंस, मतलब कि मजिस्ट्रियल कोर्ट ने राहुल गांधी जी को दोषी पाया था और उसके बाद उसने सजा सुनाई थी, सेंटेंस में सजा सुनाना। मिस्टर गांधी, राहुल गांधी जी को, टू 2 ईयर्स, 2 साल की,
इन जेल, जेल की मतलब कि मजिस्ट्रियल कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, उन्होंने दोषी पाया था डिफेमेटरी रिमार्क्स के लिए, और उन्होंने 2 साल की सज़ा भी सुनाई थी इन जेल में फॉर हिज 2019 रिमार्क्स, जो 2019 में हिज 2019 रिमार्क 2019 में राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी, कि जितने भी चोर हैं वो मोदी कम्युनिटी से क्यों आते हैं, ये उन्होंने क्वेश्चन किया था। एज दियर कॉमन सरनेम, कि उनके कॉमन सरनेम मतलब कि जितने भी चोर हैं, जितने भगौड़े हैं, भगौड़े की स्पेलिंग होती है फग्यूटिव, FUGITVIV, फग्यूटिव में होता है भगौड़े। दियर कॉमन सरनेम, जो उनका कॉमन सरनेम है मतलब जो लास्ट में नाम आता है, उनके लास्ट में मोदी नाम क्यों आता है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया था। उसी के खिलाफ जो है एक बीजेपी के विधायक थे, उस समय प्रेसिडेंट भी थे गुजरात के, उन्होंने केस कर दिया था राहुल गांधी जी पर, उनके नाम के अंत में भी मोदी आ रहा था, इसीलिए कि तुमने सारे मोदी को क्यों कहा कि सारे मोदी चोर होते हैं, मैं तो चोर नहीं हूँ। इससे उनकी जो प्रतिष्ठा है, जो उनकी रेपुटेशन है, उसको क्षति पहुँची है। इसके खिलाफ जो है उन्होंने कोर्ट चले गए थे। बीजेपी के उसमें प्रेसिडेंट भी थे और बाद में वो MLA बने और उसके बाद मंत्री भी बने। इन दियर कॉमन सरनेम द कोर्ट हैड फाउंड, कोर्ट ने पाया था मिस्टर गांधी गिल्टी ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन ऑन अ प्ली, कोर्ट ने ये पाया कि मिस्टर राहुल गांधी जो हैं वो गिल्टी हैं, मतलब कि दोषी हैं, किसके, क्रिमिनल डिफेमेशन के, मतलब कि जो बदनामी की है उसके वो जो हैं दोषी हैं। ऑन आ प्ली, एक याचिका में। अब याचिका की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से, फाइल्ड बाई, जो याचिका थी मतलब जो केस था उसे दर्ज कराया गया था बाय बीजेपी लेजिस्लेटर, जो बीजेपी के एक विधायक थे पूर्णेश मोदी के द्वारा एक याचिका या केस जो है वो दर्ज कराया गया था, क्योंकि उनके नाम के अंत में भी मोदी आता है। इन आ 27 पेज ऑर्डर, एक 27 पेज के ऑर्डर में, ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, एडिशनल सेशन जज, एडिशनल अतिरिक्त जो सेशन जज हैं रोबिन मोगरा, बृहस्पतिवार को क्या हुआ, 27 पेज के ऑर्डर में एडिशनल सेशन जज रोबिन मोगरा रिजेक्टेड, रोबिन मोगरा ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया, रिवोक कर दिया, स्क्रैप कर दिया, ये सारे के सारे सिनोनिम हैं, या डिसमिस कर दिया। रिजेक्टेड द आर्गूमेंट, जो आर्गूमेंट जो तर्क दिया था राहुल गांधी जी ने उसे खारिज कर दिया है। दैट की मिस्टर मोदीज कंप्लेंट वाज नॉट मेंटेनेबल, तो मिस्टर मोदी की कंप्लेंट है वो सही नहीं है। ये ऐसा राहुल गांधी ने तर्क दिया था। राहुल गांधी फेल टू डिमोन्स्ट्रेट, राहुल गांधी असफल हैं, फेल टू मीन होता है असफल होना, डिमोन्स्ट्रेट में दिखाने में, दैट की बाई नॉट स्टेइंग द कन्विक्शन एंड डिनाइंग एन अपॉर्चुनिटी टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, बाई नॉट स्टे मतलब कोर्ट ने जो है स्टे नहीं लगाया है उनकी दोषी होने पर, एंड डिनाई और मना कर दिया है एक अवसर देने से, टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, कि वो चुनाव लड़ें, ऐसा जो है जो कोर्ट है उसने मना कर दिया है। टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, कि वो इलेक्शन लड़ सकें, इसकी भी अनुमति नहीं दी है कोर्ट ने। एंड इरिवर्सेबल एंड इरोकेबल डैमेज विल बी काज टू हिम, जो उन्होंने किया है इरिवर्सेबल मतलब कि वो अब बदला नहीं जा सकता है, उन्होंने जो टिप्पणी की है उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। देखिए इरिवर्सेबल मतलब कि जो चेंज ना हो सके, अनचेंज हो सके, इरोकेबल जो से वापस ना लिया जा सके, जो बोल चुके हैं वो बोल चुके हैं। डैमेज, जिससे उनके जो बोलने के कारण डैमेज हुआ है, मतलब क्षति पहुंची है पूर्णेश मोदी की छवि को, वो जो है इरिवर्सेबल है इरिवोकेबल है, डैमेज हुआ, विल बी काज टू हिम, जिसके कारण जो है मिस्टर पूर्णेश मोदी जी को जो हुआ है, मतलब कारण जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी उसके कारण पूर्णेश मोदी जो क्षति हुई है वो इरिवर्सेबल है एंड इरोकेबल डैमेज हुआ है उनकी छवि को। द कोर्ट नोटेड, कोर्ट ने नोट किया है। द जज, जो जिस जज ने ऑर्डर दिया, द जज हेल्ड दैट कि द कंप्लेंट मिस्टर मोदी इज अ फॉर्मर मिनिस्टर, मिस्टर जो मोदी हैं पूर्णेश मोदी वो एक पूर्व मंत्री हैं, फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व, एंड इन्वॉल्व इन पब्लिक लाइफ, और वो पब्लिक लाइफ में मतलब एक नेता भी हैं तो वो पब्लिक लाइफ में भी इन्वॉल्व रहते हैं। दस इस प्रकार डिफेमेटरी रिमार्क्स वुड हैव सर्टेनली हार्म हिज रिपुटेशन, कोर्ट ने कहा है कि जो पूर्णेश मोदी हैं वो पब्लिक लाइफ मतलब कि एक तो पहली बात तो मिनिस्टर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, और फिर वो पब्लिक लाइफ में मतलब कि लोगों के बीच में आते जाते रहते हैं, तो इससे क्या हुई है उनकी जो छवि है, तुम्हारी जो टिप्पणी की थी, डिफेमेटरी रिमार्क्स की थी, उसके कारण निश्चित रूप से है उनकी रेपुटेशन को हार्म हुआ, मतलब कि क्षति पहुंची है। एंड काज्ड हिम पेन एंड अगोनी इन सोसाइटी, और जिसके कारण उन्हें बहुत अधिक पेन हुआ है, दर्द हुआ है, उन्हें बदनामी, समाज में जो है उनकी बदनामी हुई है, इन सोसाइटी में होता है समाज में जो है उनकी कहीं ना कहीं बदनामी हुई है आपकी टिप्पणी की वजह से, इसीलिए कोर्ट ने राहुल गांधी जी को
मतलब कि जो उनकी सज़ा थी उस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। कांग्रेस टू फाइल, कांग्रेस जो है वो दर्ज कराएगी, कांग्रेस टू फाइल अपील इन हाई कोर्ट, कांग्रेस जो है अब इस जो निर्णय दिया है सेशन कोर्ट ने, अब इसके खिलाफ कोर्ट जो है वो कांग्रेस जो है वो हाई कोर्ट जाएगी। द कांग्रेस विल फाइल, कांग्रेस जो है दर्ज कराएगी एन अपील इन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील करेगी अगेंस्ट द सेशन कोर्ट्स जजमेंट, सेशन कोर्ट के जो निर्णय आया हुआ, जजमेंट आया हुआ उसके खिलाफ, रिजेक्टिंग राहुल गांधी एप्लीकेशन, जिसने राहुल गांधी की एप्लीकेशन या प्ली को खारिज कर दिया गया है। फॉर आ स्टे ऑन हिज कन्विक्शन, जो उनको दोषी पाया गया है उस पर रोक लगाने से। सेड पार्टी स्पोक्सपर्सन, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है। एंड सुप्रीम कोर्ट लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा है कि जो है अब कांग्रेस जो है राहुल गांधी जी की याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट मतलब सॉरी हाई कोर्ट जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और शाम को जो है वो एक हम एडिटोरियल लेकर के आएंगे। अभी हम मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसे शाम में अपलोड कर देंगे, जो कि स्ट्रे डॉग्स मतलब जो आवारा कुत्ते होते हैं उस